देश के नागरिकों पर आपदा। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तब मैं जेल में था। मैंने विभिन्न जेलों में कैद अपने कार्यकर्ता दोस्तों से संपर्क साधा ताकि लोकतंत्र पर किए गए हमले के खिलाफ आंदोलन को आगे ले जाया जा सके। जेल के अंदर कैदियों के खाने की गुणवत्ता सुधारने की मांग के साथ मैंने कई आंदोलन किए। जैसा कि छात्र नेता रहते हुए मैं मेस के कैंटीन की व्यवस्था सुधारने के लिए करता था। जल्द ही मैं कैदियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। मैं उनसे मजाक करता और उन्हें लोहा सिंह का संवाद सुनाता। मैंने अखबारों में पढ़ा कि पूरे बिहार के लोग मेरी गिरफ्तारी से बेहद नाराज हैं और वे मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं। आपातकाल देश के लोगों के लिए एक भयंकर विपदा की तरह था। इस देश ने स्वराज के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ 200 साल तक लड़ाई लड़ी थी। आज़ादी मिल जाने का मतलब था कि स्वराज में लोगों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिल गया है। आपातकाल ने लोगों से उनके वे मौलिक अधिकार छीन लिए थे जो उन्हें आज़ादी ने दिए थे। आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी कार्यक्रम ने इंदिरा गांधी सरकार की छवि और खराब कर दी। आपातकाल नसबंदी से भला किस तरह जुड़ गया? आपातकाल नसबंदी से भला किस तरह जुड़ गया? इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में परिवार नियोजन के बारे में एक शब्द नहीं था, लेकिन संजय गांधी ने बेहद निर्ममता से नसबंदी को राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन के इकलौते माध्यम के तौर पर लागू किया। वह चाहते थे कि नसबंदी के सरकार के लक्ष्य को और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके आदेश पर अमल करें और जबरन नसबंदी कार्यक्रम को व्यापक तौर पर लागू करें। सरकार ने संजय गांधी के आदेश पर कठोरता से अमल किया। उनके परिवार नियोजन कार्यक्रम ने जनवरी 1976 में गति पकड़ना शुरू किया। 1975 से 76 में भी नसबंदी अभियान का असर दिखने लगा था। एक साल पहले की 13,54,000 नसबंदी की तुलना में इस साल नसबंदी का आंकड़ा 26,69,000 तक पहुंच गया था। एक साल में ही संख्या दोगुनी हो गई थी। 1976 से 77 में नसबंदी का आंकड़ा बढ़कर अब तक के सर्वाधिक 81 लाख पहुंच गया था। यानी फिर एक साल में नसबंदी की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। इस तरह इतिहास में पहली बार अश्लीलता, क्रूरता और निर्ममता के साथ देश के निर्दोष जनता के साथ शारीरिक अत्याचार हुआ। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की समाप्ति कर चुनाव की घोषणा की। इंदिरा गांधी के विरोध में तमाम विपक्षी दल जेपी के दिशा निर्देश में जनता पार्टी के व्यापक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए। जनता पार्टी सत्ता में आई और इस तरह पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। एबीवीपी और संघ के साथ प्रतिद्वंदिता की शुरुआत।